हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग प्रकाश के भाग 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू देखेंगे कि उत्तल लेंस में किरण आरेख की बनावट किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी आरेख के द्वारा हम लोग को क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहता है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या जी पर, फोकस पर। तो देखिए इससे हमें क्या क्या प्राप्त होती है। हम लोग जानते हैं जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बनता है, तो वास्तविक बनता। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वास्तविक मानक मतलब होता है जब जब दो किरण आपस में वास्तव में मिलता है तब उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब दो किरण ऐसे डॉट 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 कर कर मिलता है तो इसका मतलब वो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बहुत सारे किरण क्या मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा। तब ऐसी स्थिति में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक के साथ हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। वो क्या होता है, उल्टा। तो हमको इसके द्वारा काफ़ी सारा जानकारी प्राप्त हुआ। पहला चीज़ कि ये वास्तविक बना और वास्तविक के साथ साथ क्या बना, उल्टा बना। अब यहाँ पर एक चीज़ आया कि बड़ा बनेगा कि छोटा। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का आकार देखिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए वस्तु के अपेक्षा यहाँ पर वस्तु काफ़ी छोटा बन रहा है। यहाँ पर बहुत ही छोटा बिंदु का निर्माण का, इसका मतलब यही है कि वस्तु का जो आकार होगा बहुत छोटा होगा, इसके अपेक्षा बहुत क्या चीज़, छोटा। ठीक है, चलिए दूसरा फिगर में देखते हैं। कहता है जब वस्तु सी से परे हो, मतलब सी से परे मतलब कहने का मतलब कि देखिए एफ मतलब फोकस और 2f मतलब सी में होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से दूर, तो वक्रता केंद्र के दूर मतलब होता है वो अनंत और किसके बीच हो, सी के बीच हो। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अनंत का जो बदलता है वो फोकस में बदलता है और वक्रता केंद्र बदलता है किस में, सी में बदलता है। अनंत बदलेगा किस में, फोकस में, और वक्रता केंद्र किस में, सी में। तो देखिए किसके बच रहा है, फोकस और सी के बीच बन रहा है ना, फोकस और किसके बीच, सी के बीच। अब दूसरा चीज ये तो जान रहे हैं कि वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा। वास्तविक और क्या, उल्टा। उल्टों को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर प्रतिबिंब देखिए ये हुआ आपका प्रतिबिंब और ये हुआ, अगर इस मतलब दोनों सेम किनारे पे बनता, सेम मोड़, तब वो सीधा बनता। लेकिन देखिए ये ऊपर और ये नीचे बन रहा है, इसका यही बता रहा है कि ये उल्टा बना रहा है प्रतिबिंब। ये क्या बना रहा है, प्रतिबिंब उल्टा। तीन बातों को ध्यान देकर आप लोग काफ़ी सारे चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, तीसरा में जब वस्तु कह रहा है कि सी पर हो, जब वस्तु क्या चीज पर हो, सी पर, तो सी पर रहेगा तो कैसे देखेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं जब सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, सी पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है, सी पर। अगला चीज देखना है क्या बन रहा है, तो दोनों किरण वास्तव मिल रहा है तो इसलिए वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या बनता है, उल्टा। उल्टा कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए ये ऊपर की ओर है, ये क्या है, नीचे की ओर। तो इससे ये पता कर सकता है कि ये वास्तविक और साथ में साथ क्या बन रहा है, उल्टा। सभी चीज आपको फिगर में दिया है। और देखिएगा वस्तु का आकार बराबर होता है। देखिएगा ये आपका ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश आपका क्या है, प्रतिबिंब है। देखिएगा दोनों का जो आकार होगा क्या होगा, बराबर होगा। सभी चीज आपको इसी से पता चला। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, यहाँ पर सी है और एक किसके बीच, एफ है। तो सी तथा एफ के बीच हो तो सी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी में, और एफ किस में कन्वर्ट होता है, तो अनंत में। अर्थात किसके बीच बनेगा, तो सी और किसके बीच, अनंत के बीच, अर्थात सी के बाद बनेगा। तो देख रहे हैं आप सी के कहाँ बन रहा, बाद बन रहा। देखिएगा सी का फिर वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या, उल्टा। उल्टा के पकड़ने के लिए हम जानते हैं कि ये ऊपर है, ये कहाँ नीचे है, तो ये बना रहा उल्टा। अगर सीधा बनता तो इसी ओर होता इसका प्रतिबिंब। ठीक है, साथ में साथ ये भी कह सकते हैं कि वस्तु के आकार से क्या है, बड़ा बन रहा है। वस्तु के आकार से क्या बन रहा है, बड़ा बना। ये इस स्थिति में होता है जब बहुत दूर होता है तो बहुत छोटा, फिर थोड़ा सा और आता है तो छोटा, जब मतलब सी पर होगा तो बराबर, फिर बराबर से फिर क्या होगा, बड़ा बनेगा। फिर अगला फिगर में देखते हैं आगे क्या होता है। कहता है कि जब वस्तु फोकस पर, जब वस्तु किस पर हो, फोकस पर, तो फोकस पर रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। और वस्तु का आकार कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा, बहुत ही क्या बनेगा, बड़ा। वस्तु का आकार क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा। इन बातों पर ध्यान रखिएगा। जब वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और ये तो जान ही रहे हैं कि वास्तविक और क्या बनता, उल्टा बनता। यहाँ पर देखते हैं जब वस्तु रहेगा एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच, जब वस्तु रहेगा एफ और किसके बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच, तब ऐसी स्थिति में वस्तु है
जो लेंस की उसी ओर बनेगा जिस ओर प्रतिबिंब वस्तु रखा गया। तो वस्तु ये भी यहाँ रखा गया तो उसी ओर बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा डॉट 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 कर मिल रहा है। इसका मतलब यही हम लोग समझ सकते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक। सीख चुके हैं कि अगर एक ही ओर रहा है, एक ही रेखा पर, ऊपर नीचे नहीं, मतलब ये भी ऊपर ये भी ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो सब आप फिगर सब आप समझ सकते हैं सभी बातों को। ठीक है, अब देखते हैं अवतल लेंस से किरण रेखा बनाने का नियम। अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में किरण रेखा बनाने के नियम क्या चाहिए। तो पहला नियम यही कहा था कि यदि प्रधान अक्ष, ये आपका प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण अपवर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो फोकस पर। किस बिंदु पर, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अवतल लेंस होता है वो क्या होता है, अपसारी लेंस कहलाता है। ये प्रकाश को चारों तरफ क्या कर देता है, फैला देता है। प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो फैला देगा तो मिलेगा है कि अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो किस ओर मिलते हुए प्रतीत होती है, तो उसी ओर जो फोकस है उसी ओर मिलते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी लेंस होता है। अपसारी कहने का मतलब ये किरणों को फैला देता, और अभिसारी कहने का मतलब जो किरण को एक बिंदु पर मिलाता है तो फैला देता है। तो ये किस उसी ओर फोकस में मिलेगा, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होगा, वास्तविक में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। कहता है कि मुख्य से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, देखिएगा, कहता है कि मुख्य फोकस से कोई किरण आएगी तो ऐसी स्थिति में अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या चीज हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। वो इसी चीज का उल्टा। ठीक है, जब फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो किससे मिलता है, वो प्रतीत होगा, तो फोकस से। ये दोनों बात काफी आसान है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा कहता, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। इसका कहने का मतलब कि लेंस में अगर प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश जाती है तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे चल जाता है। उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, वो कैसे चला जाता है, सीधे चला जाता है। ये भी काफी आसान सा बात है। कहता है बीम की विभिन्न स्थितियों पर अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति में अपेक्षित साइज। अब उत्तल लेंस में हम लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। आप देखते हैं इसमें कैसा होता है। तो पहला पॉइंट कहता है जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, फोकस बनेगा। अत्यंत क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन काल्पनिक या सीधा, अर्थात आभासी और क्या बनेगा, सीधा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, बहुत ही क्या बनेगा, छोटा और काल्पनिक, और क्या बनेगा, सीधा। दूसरा कहता है जब वस्तु अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, मतलब कि अनंत प्रकाशीय केंद्र और अनंत के इस भाग में कहीं पर आप रख दीजिए, अर्थात प्रकाशीय केंद्र के इधर आप किसी भाग पर रख दीजिए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और ओ के बीच बनेगा। मतलब प्रकाशीय केंद्र किसके बीच, फोकस के बीच। और आकार कैसा होगा, तो छोटा होगा, और प्रकृति तो जान ही रहे हैं, काल्पनिक और क्या, सीधा। आभासी और क्या, सीधा। ठीक है, देखते हैं अगला इसको फिगर के द्वारा। ये देखिए, ये फिगर है आपका। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र से इधर रखेंगे तो ऐसे स्थिति में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण अपवर्तन के बाद कहाँ पर मिलता है, फोकस पर मिलता है। और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गुजरे प्रकाशीय सीधे चले जाते हैं तो दोनों किस बिंदु पर मिला, तो फोकस और किसके बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो ये था आपका अवतल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंस में चिन्ह परिपाटी कहता लेंस के हम गोलीय लेंस जैसा ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस में सभी माप उसके प्रकाशीय केंद्र के लिए आता है। जिस प्रकार हम लोग दर्पण में पढ़े थे चिन्ह परिपाटी, उसी प्रकार इसमें भी होता, लेकिन उसमें क्या होता है कि ध्रुव को क्या मानते थे, मूल बिंदु। इसी प्रकार इसमें जो प्रकाशीय केंद्र है उसी को मूल बिंदु मानेंगे, और इसके इधर अर्थात जब दाएं जाएंगे तो प्लस में, बाएं जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो क्या, माइनस। इसी बात को ध्यान रखकर आप चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और लेंस सूत्र हम लोग जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f, जहाँ पर v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u आपका क्या है, तो वस्तु दूरी, और f क्या है आपका, फोकस दूरी। u है आपका प्रतिबिंब दूरी, v आपका वस्तु दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आते हैं। तो पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन में भी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को
प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन। एम बराबर एक और फॉर्मूला होता है भी बटा यू, जहाँ पर भी क्या है तो प्रतिबिंब दूरी है और यू क्या है? वस्तु दूरी। भी आपका प्रतिबिंब दूरी और यू क्या है? वस्तु दूरी। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं एम बराबर एच आई बटा एच ओ। एच आई मतलब इमेज होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और यह लिख सकते हैं यू बाई भी। ठीक है, अब लेंस का क्षमता समझते हैं। लेंस का क्षमता क्या है? तो कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहता है कि किसी भी लेंस द्वारा उसकी क्षमता को यह मापता है कि वह कितना भी किरणों को अभिसारित कर रही है या अपसरण कर रही है। अभिसारित और अपसरण क्या है समझाते हैं। ये उत्तल लेंस क्या करता है? सभी किरण को एक बिंदु पर क्या करता है? एकत्रित करता है, तो ये घटना कहलाता है अभिसरण। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है? सभी किरणों को फैला देता है, तो ये घटना हुआ क्या? अपसरण। तो इसी का जो क्षमता है उसी को कहते हैं लेंस का क्या चीज? क्षमता, कि वो कितना अभिसारित कर और कितना अपसरित कर सकता है। ठीक है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। लेंस का जो क्षमता होता है उसका फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इस उल्टा, मतलब 1/f को ही कह सकते हैं लेंस का क्या चीज? क्षमता। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रा होता है कुछ ही होता है डायोप्टर। और 1 डायोप्टर बराबर लिख सकते हैं 1 पर मीटर। पर मीटर कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि फोकस को मीटर या सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो मीटर में बदलने पर 1 मीटर होगा। मीटर को ऊपर जाएगा तो एम, इसे क्या कहेंगे? पर मीटर कहेंगे। ठीक है, कहता डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। डायोप्टर किसको कहेंगे? तो उस लेंस का क्षमता जिसका फोकस दूरी कितना मीटर हो? 1 मीटर। उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? धनात्मक, लेकिन अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक। तो ये था आपका प्रकाश के अपवर्तन का पूरा लेसन। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग मानव नेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।